राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आइए आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो आप सबकी क्वेरी के ऊपर है। आप सबकी काफ़ी सारी डिमांड चल रही थी एक कि सर माइनर डीमैट अकाउंट के बारे में बात कीजिए कि ये डीमैट अकाउंट कैसे बनता है, कौन सा डीमैट ऐसे ब्रोकर्स है जो माइनर का डीमैट अकाउंट को अलाउ करते हैं बनाने के लिए, कौन से बैंक में हमें उनका अकाउंट खोलना चाहिए जहाँ पे दिक्कत नहीं बढ़ती है। उसके अलावा रिटेलर्स, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, किस आईपीओ में हम किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं माइनर अकाउंट से। माइनर पता वो क्या होते हैं? जो 18 साल से नीचे के लोग हैं, बच्चे हैं बेसिकली, वो होते हैं माइनर। तो उनका अकाउंट की बात चल रही है। उसमें आपके कोई 1 ईयर बेबी है, 6 मंथ बेबी है, वो भी उसमें कवर हो जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे पूरी। इसके अलावा क्या हम माइनर के अकाउंट से शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं? आईपीओ में जो शेयर मिलते हैं क्या हम उन्हें सेल कर सकते हैं? क्या इंट्राडे होता है उसके अंदर? प्री ओपन में क्या काम होता है उसके अंदर? ठीक है। उसके अलावा माइनर के अकाउंट में जो इनकम होगी वो कैसे काउंट होगी? देन हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उनके अकाउंट बनाने के लिए? उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में लोग गलती कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का क्या है, माइनर अकाउंट बनाता हुआ है डीमैट अकाउंट, बट उनका आईपीओ में नाम नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर रखी है। तो उन मिस्टेक की बात करने वाला हूं मैं। ठीक है। मतलब माइनर डीमैट अकाउंट अगर आपका बना हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए काम की है। अगर आपका माइनर डीमैट अकाउंट नहीं बना हुआ है, आपके घर में कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं आपके, उनका डीमैट अकाउंट आपने नहीं बनाया अभी तक, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखे ना, मैं आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ओके, तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो बात कर लेते हैं। तो डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। पहला, आधार कार्ड। ठीक है, आपके बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या है, पैन कार्ड होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पैन कार्ड तो बच्चों का बनता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको शायद पता नहीं होगा, बच्चों का पैन कार्ड बन जाता है। मेरी गुड़िया जो है वो अभी 2 साल की हुई है और उसका लास्ट 1 सवा साल से उसका डीमैट अकाउंट चल रहा है। मतलब मैंने आई थिंक 6 मंथ या 1 ईयर के आसपास, 6-7 मंथ के बाद ही उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों बना लिया था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का, माइनर का भी पैन कार्ड, आधार कार्ड बन जाता है। आपको बनाना पड़ता है, वो बना लेना। ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट ये चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी काम पड़ता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है आपके पास में, तो आप माइनर का डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। बट उससे पहले आपके पास में एक होना चाहिए बैंक अकाउंट। अब यही लोग गलती करते हैं। यहां पे मैंने गलती करी थी। क्या गलती हुई थी? मैंने उसका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अकाउंट खोल दिया। बट वहां मैंने गलती क्या करी कि माइनर का अकाउंट तो खुल गया, बैंक अकाउंट, बट उस बैंक अकाउंट के अंदर जो पैन कार्ड था ना वो मेरा लिंक कर दिया उन्होंने। मतलब अकाउंट बोलने को मेरे बच्चे का है, ठीक है, बट उसे पैन कार्ड मेरा लिंक हो गया। फिर उसकी हेल्प से मैं डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में मैं उसमें आईपीओ अप्लाई कर रहा हूं। मतलब मैंने 1-2 महीने तक आईपीओ अप्लाई किए और मुझे एक भी अलॉटमेंट नहीं आया। जब मैंने चेक किया, पता लगाया, तो पता चला कि भाई आईपीओ जो है, मेरी एप्लीकेशन जो है बच्चे वाले अकाउंट से, वो कैंसिल हो रही है। और वो कैंसिल क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर जो डीमैट अकाउंट के अंदर, डीमैट अकाउंट शेयर होल्डर का नाम तो मेरे बच्चे का ही है, बट जो उसमें पैन कार्ड जा रहा है वो मेरा जा रहा है। तो यही एक रीजन है। ध्यान रखना, ये लोग गलती, बहुत बैंक्स में गलती हो रही है। ये काफी आपके माइनर बैंक अकाउंट जो है उसमें सभी में गलती मिलती है कि वो बैंक अकाउंट तो आपके बच्चे का है, बट उसमें पैन कार्ड जो है वो आपका लिंक हो चुका है। तो ये गलती को सही कर लेना। बैंक अकाउंट बच्चे का हो तो उसके अंदर पैन कार्ड भी बच्चे का लिंक होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैंने बाद में वो एयू स्मॉल फाइनेंस में जाके वो चीज सही करवा ली थी। ठीक है। एप्लीकेशन देके वो चेंज हो गई थी। तो ये चीज ध्यान रखना, मेरा जो बच्चे का अकाउंट है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर है। ठीक है। जो आईपीओ में एप्लीकेशन को माइनर अकाउंट से सपोर्ट करता है। ठीक है। उसकी हेल्प से आप उसके अंदर रिटेल कैटेगरी भी कर सकते हो, स्मॉल एचएनआई भी कर सकते हो और बिग एचएनआई भी कर सकते हो। ठीक है। मैं अपने बच्चे के अकाउंट से बिग एचएनआई अप्लाई करता हूं हमेशा। तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। उसके अलावा बाकी बैंक्स में जानकारी नहीं है। मैंने आईडीएफसी में अकाउंट खुलवाया था, बट उस अकाउंट के बैंक में क्या है, आप बेबी के अकाउंट से, बच्चे के अकाउंट से आप आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहां मैं आपको एक पॉइंट शेयर करूंगा कि मैंने कभी यूपीआई की हेल्प से माइनर डीमैट अकाउंट के अंदर आईपीओ अप्लाई नहीं किया है, तो मुझे उसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा नेट बैंकिंग के अंदर या मोबाइल बैंकिंग की हेल्प से अप्लाई करता हूं। ठीक है। तो वहां पे तो कोई इशू पड़ता नहीं है। तो मेरा अकाउंट जो है बेबी का वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर है। ठीक है। आप चाहो तो उसे कंसीडर कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। यहां पे एक बात का ध्यान रखना कि माइनर का बैंक अकाउंट उसी बैंक में खुलेगा जिस बैंक में उनके पेरेंट्स का अकाउंट होगा, या तो फादर का हो या फिर मदर का हो। ठीक है। कम से कम एक अकाउंट होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स में से किसी का अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में, तभी उस बैंक में माइनर अकाउंट खुलने वाला है। तो आपको पहले पता क्या करना है, आपको 1-2 बातें उनसे पहले पूछनी पड़ेगी। जो भी आपके बैंक के कस्टमर केयर नंबर है या फिर आपके बैंक जाकर आपको बातें
बातें पता करनी पड़ेगी। क्या? फर्स्ट पॉइंट पता करना है आपको कि आपके जो भी बैंक है उस बैंक के अंदर माइनर का बैंक अकाउंट बन जाता है। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट, आप जो माइनर का बैंक अकाउंट बनाने वाले हो उस बैंक अकाउंट के अंदर हमें माइनर का ही पैन कार्ड अटैच करना है, तो वो क्या फैसिलिटी वहां पे है, ये बात पता कर लेना। थर्ड पॉइंट, उस बैंक अकाउंट के अंदर माइनर अकाउंट से क्या हम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब माइनर अकाउंट के अंदर आपका एसबा का फीचर है या नहीं है, ये पता कर लेना। ये 3 पॉइंट, अगर ये 3 पॉइंट के लिए वो हां कर देते हैं बैंक वाले, तो फिर आप उस बैंक के अंदर आराम से अपने बच्चे का अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट जरूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, कि बैंक के अंदर माइनर का अकाउंट अलाउ कर रहे नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, कि उस माइनर बैंक अकाउंट से जो पैन कार्ड लिंक होगा वो बच्चे का होना चाहिए, वो पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या, माइनर बैंक अकाउंट से क्या एसबा का अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्या उसमें आईपीओ अप्लाई होता है, ये फीचर होना चाहिए। अगर ये 3 फीचर है तो आप उस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बैंक में आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। जो गलती मैंने करी थी वो गलती मत करना कि आप अकाउंट तो ओपन कर लो बट उसके अंदर जो पैन कार्ड है वो आपका लिंक हो जाए, तो ऐसी गलती मत करना, उसको ठीक करवा लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा डीमैट ब्रोकर जो है वो आपका बच्चे का अकाउंट खोलता है। तो मेरे गुड़िया का अकाउंट जो है, मेरे डॉटर का अकाउंट जो है वो ज़ीरोधा के अंदर है। ठीक है, मैंने बाकी ट्राई भी नहीं किया है तो मुझे आइडिया नहीं है यार। ज़ीरोधा के अंदर तो आप माइनर डीमैट अकाउंट खोल सकते हो अगर आपके खुद का अकाउंट उसके अंदर है तो। ठीक है, अगर आपको पेरेंट्स में किसी एक का भी, फादर का या मदर का किसी का अकाउंट भी ज़ीरोधा के अंदर है तो उसके अंदर आप उनके बच्चे अकाउंट आराम से खोल सकते हो। आप गूगल पे लिख लेना ज़ीरोधा माइनर डीमैट अकाउंट, तो वहां पे आपके पास में फर्स्ट जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कर लेना। उस लिंक के बाद में पहले वो आपका अकाउंट लॉगिन करेगा। माइनर डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पहले वो आपका अकाउंट लॉगिन करेगा, क्योंकि माइनर डीमैट अकाउंट जो है ना वो उनके पेरेंट्स से होकर निकलता है। ठीक है, क्योंकि पहले पेरेंट्स का अकाउंट वहां होना चाहिए तब भी माइनर का खोल पाएंगे। तो अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट है तो आप अपने बच्चे का अकाउंट आराम से खोल सकते हो। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता है, बट आई थिंक सभी ब्रोकर्स के अंदर ये फैसिलिटी होगी कि वो माइनर डीमैट अकाउंट को अलाउ करते होंगे। कुछ एक शायद नहीं भी कर सकते हैं, तो आप चेक कर लेना कि आपके ब्रोकर जो है वो डीमैट अकाउंट के अंदर माइनर एप्लीकेशन अलाउ करते नहीं करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपका अकाउंट जिस भी ब्रोकर में है, चाहे वो ज़ीरोधा में है, अपस्टॉक्स में है, ग्रो में है, एंजल वन में है या किसी में भी है, काफ़ी सारे ब्रोकर्स है, आपको गूगल पे लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो आपका अकाउंट अपस्टॉक के अंदर है, आपको क्या लिखना है, अपस्टॉक माइनर डीमैट अकाउंट ऑनलाइन। ठीक है, तो उसका जब फर्स्ट लिंक आएगा ना उस पर क्लिक कर लेना, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं, मतलब आपको वो पेज पे ले गए हैं जहां पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो फॉर्म पे ले गए हैं, या फिर वहां लिखा हुआ आ गया कि भैया अपस्टॉक्स के अंदर अलाउ नहीं है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हो ना वैसे ही अकाउंट ओपन होता है। बस फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको पहले उसमें पेरेंट्स का अकाउंट एंटर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेरेंट्स का ही डीमैट अकाउंट उस डीमैट ब्रोकर में होगा तभी आपके बच्चे अकाउंट खोलने वाला है। क्लियर हो गया? तो डीमैट अकाउंट ओपन करना काफी सिंपल है, जैसे आपका खुद का अकाउंट ओपन किया आपने वैसे ही सेम बच्चे अकाउंट ओपन होता है। बस आप पहले पता कर लेना कि आपके उस ब्रोकर के अंदर आप बच्चे अकाउंट ओपन होता है नहीं होता, माइनर अकाउंट ओपन होता है नहीं होता, वो चेक कर लेना। ठीक है, ज़ीरोधा में होता है, मुझे उसका आइडिया है, उसके अलावा का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने चेक नहीं किया है, तो आगे का चेक कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर हमने आईपीओ अप्लाई कर दिया और मान लेते हमारा अलॉटमेंट भी आ गया, तो क्या हम उन्हें सेल कर सकते हैं? तो यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल शेयर करता हूं कि माइनर डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। आप उसके अंदर शेयर्स को बाय नहीं कर सकते हो, बट हां आप उसमें शेयर को सेल कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको आईपीओ मिला है, आईपीओ का अलॉटमेंट मिल चुका है, तो आप वो शेयर्स को माइनर डीमैट अकाउंट से सेल कर सकते हो, उसमें प्री ओपन भी काम कर सकते हो। अगर आपका ब्रोकर जो है वो प्री ओपन फैसिलिटी अलाउ करता नहीं करता, कुछ ब्रोकर्स के अंदर प्री ओपन आईपीओ के अंदर सेलिंग और बाइंग अलाउ नहीं है, तो वो अलग बात है। बट अगर आपका ब्रोकर जो है वो प्री ओपन मार्केट के अंदर आईपीओ में बाइंग सेलिंग अलाउ करता है, तो आप उस माइनर अकाउंट से भी प्री ओपन में काम कर सकते हो। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आप पूछ सकते हो कि सर अगर हमें शेयरहोल्डर कोटा में एलिजिबल होना है तो हम उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपके हर ब्रोकर के अंदर, जहां भी आपका ब्रोकर है, चाहे वो ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, एंजल वन है, कहीं भी है, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है गिफ्ट स्टॉक्स का, मतलब गिफ्ट करने का ऑप्शन होता है, आप स्टॉक्स को गिफ्ट कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही करता हूं, मैंने क्या कर रखा है, अपने बच्चे के अकाउंट में अपने अकाउंट से स्टॉक्स को गिफ्ट कर रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अभी आने वाले टाइम के अंदर एथर एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा एचडीएफसी का भी 1-2 सब्सिडी का आईपीओ आने वाला है। तो आपको अपने बेबी के अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट में ये सबके पेरेंट कंपनी के स्टॉक चाहिए, तो आप क्या करो, उन्हें खुद के अकाउंट में बाय कर लो पहले, और फिर अपने अकाउंट से बच्चे के अकाउंट में उसको गिफ्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो।
ठीक है, आप माइनर के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब आप खुद अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में शेयर भेज सकते हो, बस वहां बाय नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप से, इस चीज से आप अपने बच्चे के अकाउंट के अंदर भी शेयर होल्डर कोटा के लिए उसको एलिजिबल कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप अपने बेबी के डीमैट अकाउंट को भी उस किसी भी आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी वाले आईपीओ होते हैं उसमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो माइनर के बैंक अकाउंट के अंदर यूपीआई फैसिलिटी अलाउ नहीं होती है, ठीक है। वहां पे आप नेफ्ट कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, बट माइनर के बैंक अकाउंट के अंदर यूपीआई की फैसिलिटी अलाउ नहीं होती है क्योंकि वो माइनर है, ठीक है। आप उसके अकाउंट को यूपीआई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश यही करना कि अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है माइनर अकाउंट से तो वो फिर आप एसबा की हेल्प से करना, क्योंकि अकाउंट अप्लाई उनसे कर रहे हो और यूपीआई आप अपने से यस कर रहे हो तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो सकती है। उससे बेटर क्या है कि आप बेबी का बैंक अकाउंट वही खोलिए जिसके अंदर एसबा का फीचर है। और रही बात इनकम कैसे काउंट होगी, तो इनकम पे बात यह है कि आपका जो पेरेंट्स है, बच्चे की जो इनकम होती है माइनर की, वो उनके पेरेंट्स में काउंट होती है, ठीक है। अगर आपने डीमैट अकाउंट बच्चे का अपने फादर के अकाउंट से अटैच करवाया है तो फादर के अंदर आपको वो फिल करना पड़ेगा। जब आप आईटीआर फाइल करोगे वहां पे बच्चे जितनी भी इनकम होनी है, आईपीओ से जो भी इनकम होगी वो आपको अपने फादर के अकाउंट में मेंशन करनी पड़ेगी, वो मिला के वहां पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका जो डीमैट अकाउंट है बच्चे का वो आपके मदर के अकाउंट से अटैच होकर आया है, मतलब उनकी मदर के, तो फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो उनकी इनकम है वो उनके मदर के डीमैट अकाउंट में, मतलब मदर की इनकम में ऐड करनी पड़ेगी। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, मतलब बेसिकली बच्चे की जो इनकम है ना वो उनके फादर या मदर किसी एक में काउंट होती है। आगे चलने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी बेल आइकन कर लीजिए। मेरे चैनल के ऊपर आपको सभी आईपीओ के रिव्यू, उसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, उसके साथ साथ आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपका आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं भी आया है तो भी आप आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी का देख के उससे पैसा बना सकते हो जब वो आईपीओ लिस्ट होता है उसके बाद में। अभी रिसेंट में हमने काफी आईपीओ में पैसा बनाया है, आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं आया उसके बाद भी हमने उसके प्री ओपन आईपीओ में बाइंग सेलिंग करके पैसा बनाया है। तो इसलिए आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को देखना काफी जरूरी हो जाता है। वो वीडियो आपको मेरे अलावा कहीं नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अपडेट कर लेना, तो जैसी में वीडियो आएगी आपको उसका मैसेज मिल जाएगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए करते वीडियो कंटिन्यू, आगे बात करते हैं। तो आई होप मैंने आपको सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि माइनर अकाउंट खुलता कैसे है, कौन सा बैंक सपोर्ट करता है। मेरा जो अकाउंट है मेरी बच्ची का वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर है, मुझे उसमें आज तक कोई भी इशू नहीं आया है और आई थिंक मुझे अकाउंट खुले 1 साल से ऊपर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, आराम से अकाउंट ओपन हो गया था। बस स्टार्टिंग मैंने गलती यही करी थी कि उसमें पैन कार्ड मेरा लिंक हो गया था, मुझे बाद में पता चला तो मैंने वो पैन कार्ड चेंज करवा लिया। तो अब कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है, आराम से आईपीओ अप्लाई करता हूं और कुछ आईपीओ निकले भी है, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंसिडर कर सकते हो, बट उसके लिए पहले आपका उसमें अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का अकाउंट होगा तभी बच्चे अकाउंट खुलेगा उस बैंक में, अदरवाइज नहीं खुलने वाला है, ठीक है। या फिर आपका जहां अकाउंट है वहां पे आप जाके चेक कर लेना। जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया था आपको वीडियो के अंदर, वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आपको चेक करना है बैंक में जाकर कि वो 3 पॉइंट फॉलो हो रहे नहीं हो रहे हैं। अगर वो 3 पॉइंट फॉलो हो रहे हैं तब आप उस बैंक में अपने बच्चे अकाउंट खोल सकते हो। आइए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं इस बारे में कि वो माइनर डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं, वहां से भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए सभी को जानकारी मिल जाए, जो भी पेरेंट्स है वहां सभी तो जानकारी पहुंच जाए, इसलिए वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कर देना। ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, आपकी काफी सारी क्वेरी आ रही थी तो इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप कर लिया होगा ताकि आपको सभी आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसके अलावा और भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। साथ में मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जो कि न्यूज ग्रुप है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे मैं डेली सभी स्टॉक्स की न्यूज, उसके अलावा आईपीओ के जीएमपी सब्सक्रिप्शन की जानकारी और भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट वहां देता रहता हूं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी न्यूज मिस ना करनी हो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप कंसिडर कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका। अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरी बची हो या कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपकी क्वेरी को सोल्व करने की जितनी कर सकूंगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, राधे राधे।